देखें, आज गुरु की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी खुशी की बात हो। गुरु की कृपा कितनी महान होत है। आप देखें, प्राचीन काल से, ये वैदिक काल से ये बात हमेशा चरितार्थ होती आई है। एक बढ़िया सा बिरहा, गुरु की कृपा, गुरु की महिमा का वर्णन आप लोगों के बीच में पेश है। ध्यान देंगे आप सब। चलो मास्टर। कहना है, जबकि नहीं रहा संसार, जबकि नहीं रहा संसार, केवल रहिले जग के पालनहार, जेकरी नाभ से भइले ब्रह्मा का अवतार। संसार जलामयी था एकदम, संसार में जल ही जल था। दुनिया के मालिक परम पिता परमेश्वर पैदा हुए और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बाबू जी, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को पैदा किया। 4 ऋषियों के बाद सप्तऋषियों का जन्म हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पैदा हुए। उसके बाद सप्तऋषियों का जन्म हुआ और तमाम सृष्टि का विस्तार उन्हीं के द्वारा हुआ। बाबू जी, सप्तऋषियों में एक ऋषि कश्यप मुनि, जिनके द्वारा सारी सृष्टि का विस्तार बताया जाता है। देखें, एक दास्तान पे से खिदमत है। एक कवाली का टुकड़ा लगा मास्टर, कहना है, कहे हर सै पे, अरे हर सै पे जादू कर गया गोकुल का नंदलाल, हर सै पे जादू कर गया गोकुल का नंदलाल, हर सै पे जादू कर गया गोकुल का नंदलाल। घनश्याम तेरी बंसी में कमाल ही कमाल, घनश्याम तेरी बंसी में कमाल ही कमाल, घनश्याम तेरी बंसी में कमाल, घनश्याम तेरी बंसी में कमाल ही कमाल, घनश्याम तेरी बंसी में कमाल, घनश्याम तेरी बंसी में कमाल। ये तो ओरिजिनल है बाबू जी, लेकिन कहना है, आप देखेंगे कश्यप मुनि सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। और देखिए उनके द्वारा वंशज की उत्पत्ति कैसे हुई। अरे कश्यप के कई रानी थी, कुछ ख्याल कीजिए। कश्यप
रानी कुछ ख्याल कीजिए, आदित्य से हुए सूर्य जरा ध्यान दीजिए, आदित्य से हुए सूर्य जरा ध्यान दीजिए। क्या बहादुर। कश्यप मुनि की पत्नी दित्य से दैत्य हुए, आदित्य से देवताओं का जन्म बताया गया, और उनमें से आदित्य के द्वारा भगवान सूर्य का जन्म हुआ। भगवान सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री के साथ हो गया। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्होंने अपनी छाया छोड़ दिया भगवान सूर्य के साथ, और वो घोड़ी का रूप धारण करके जंगल में निकल गई। प्रभु जी जंगल में निकल गई, लेकिन उन्हीं संज्ञा के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा, जो सूर्य की पुत्री थी, सूर्य की पत्नी थी, उनसे मनु, यमराज और मां यमुना का जन्म हुआ। कहना है संज्ञा उनकी पत्नी थी। कहना मास्टर, संज्ञा थी उनकी रानी, संज्ञा थे उनके रानी, संज्ञा थे उनके रानी। मनु को जन्म दिया महारानी, मनु को जन्म दिया महारानी, श्रद्धा थी उनकी पत्नी, वही साथ देव कहलाए। श्रद्धा थी उनकी पत्नी, आप आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह बीडीसी भैया जी की तरफ से 101 रुपया का पुनः पुरस्कार, बारंबार पगबंधन एवं नमन करते हैं बाबू जी को। पहले की सुनो कहानी, पहले की सुनो कहानी, पहले की सुनो कहानी। चिंता में दोनों प्राणी, चिंता में दोनों प्राणी, चिंता में दोनों प्राणी। एक वंश नहीं गुरुवर जी, मिट जाए मेरी निशानी। भगवान मनु और शत्रुपा संज्ञा के द्वारा पैदा हुए। बाबू जी मनु का जन्म हुआ, मनु की शादी शत्रुपा से हुई, और दोनों लोग एक दिन बैठे हैं संतान विहीन, दोनों लोग परेशान हैं। बाबू जी बाबा संतान न होने के कारण एक दिन अपने गुरु के दरबार गए। गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, मेरा वंशज, मेरे कुल का दीपक कौन होगा, मेरे कुल को चलाने वाला कौन होगा? मैं बहुत दुखी हूं नाथ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख बाबूजी पुत्रहीन होना, संतानहीन होना, यही सबसे बड़ा दुख है दुनिया का। गए गुरुजी ने कहा कि आप चिंता ना करें, आपकी इच्छा की पूर्ति मैं करूंगा, मैं उसका यजन करूंगा, व्यवस्था करूंगा, ये मेरा काम है, मैं कुलगुरु कहलाता हूं। उन्होंने क्या किया, जाकर एक यज्ञ की रचना किया, और यज्ञ की रचना किया और कहा इस हवन कुंड में हवन के माध्यम से भगवान की पूजा की जाएगी, जिससे आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बाबा लेकिन कहना है मास्टर, क्या एक तर्ज मिला, कौनहू ननद अपने भौजाई से कहा था, कहे भौजी जौने समय पुरवैया बहे न, इससे ननदिया भौजी से कहा है, मार एकदम मस्त हो के कहा, का कहे, अरे राम सना नरतिया डोले, अरे सना नरतिया डोले, बहे जब पवन
साना नाना रतिया डोले बाहे जब पवनवा हो नाना रतिया डोले बाहे जब पवनवा थाना नाना रतिया डोले बाहे जब पवनवा कहिदा भौजी भैया से मोर हो कहिदा भौजी भैया से मोर दे दे ते गवनवा कहेगा भौजी भैया पे मोर कहीं देते न जाओ कहेगा भौजी भैया पे मोर कहीं देते न जाओ। ये तो ओरिजिनल है बाबूजी। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं, आज गुरु वशिष्ठ जी जा करके पुत्र के नाम से उन्होंने हवन कराना शुरू कर दिया और हवन करा रहे हैं। अरे यज्ञ गुरु शुरू कैले अरे यज्ञ गुरु शुरू कैले गुरु की दुआरिया यज्ञ गुरु शुरू कैले गुरु के दुआरिया गुरु ओ बेटावा के बदले पैदा हो बेटावा के बदले पैदा भैली छोकरिया बेटावा के बदले पैदा भैली लेकिन बाबूजी अनर्थ हो गया, मामला उल्टा हो गया। गुरु भगवान ने पुत्र के नाम से हवन किया लेकिन वो बेटवा के बजाय बिटिया हो गए। बिटिया हो गए, मातारी सोचे कि बिटिया हो जाए हमारे काम में हाथ बटाई मेरे लिए सहायता बनेगी। बाप सोचे कि लड़का हुई तो हमारे कुल का नाम रोशन होई, मेरे कुल का चिराग पैदा होगा। दोनों लोग बाबूजी आपस में खींचातानी कर लिए। लेकिन जब बिटिया पैदा हुई गए तो उस लड़की का नाम इला पड़ा, जिसका नाम इला बताया गया और उसी इला के नाम से आज जो हमारे नजदीक शहर बसा इलाहाबाद बताया जाता है। कहीं कहीं लिखा है इलाही धर्म के अनुसार पर इस जगह का नाम इलाहाबाद कर दिया गया था। लेकिन मातारी तो बड़ी खुश है, बिटिया का पाई के बहुत खुश है, लेकिन बाप जी के तनी के मन में कुछ खिन्नता आई है। का कहे बिटिया के बदले पैदा कैदा बेटा हमारा क्या करते हैं। हर माई सोचत है, का सोचत है, जाई से के दिहला विधना गोदी में लाल नवाई है लाल नवाई है लाल नवाई एगो बिटिया दई जाना एगो बिटिया दई जाना कारई बाटे कन्या दनवा एगो बिटिया दई जाना चाहत है बाबूजी जाई से के दिहला विधना गोदी में तारी नवाई हो
मनु चाह रहे हैं कि मुझे पुत्र हो जाए और शत्रुपा चाह रही कि मेरी पुत्री ही सही है। गुरुजी ने कहा कि मैंने यजन करवाया, हवन करवाया पुत्र के नाम से, और पुत्री कैसे हो गया? मैं पुत्री को पुत्र के रूप में बदल सकता हूं, यह मेरी क्षमता है। मनु खुशी हुई है, कहें प्रभु आप मेरे कुल का वंश, मेरे कुल का दीपक दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा वंश आगे बढ़े, और बगैर पुरुष के नारी अकेले वंशज को आगे नहीं बढ़ा सकती। गए भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ जी मनु को लिए साथ में और लेकर के गए, भगवान विष्णु का आवाहन करने लगे बाबूजी, और करने लगे। भगवान विष्णु का जब आवाहन किए तो क्या करते हैं मास्टर, एक तर्ज मिला, कहे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के सवारी, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। ये तो ओरिजिनल है बाबूजी, लेकिन आज भगवान वशिष्ठ जी, गुरु भगवान वशिष्ठ जी जाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करता मनोती हूँ सच्चे दिल से, करता मनोती हूँ सच्चे दिल से, बिनती हमारी जाए न खाली, चक्रधारी बिनती हमारी माफ करो प्रभु आया सवारी, चक्रधारी बिनती हमारी माफ करो प्रभु आया सवारी, चक्रधारी बिनती हमारी माफ करो। क्या बोलिए, क्या चाहिए आपको? भगवान प्रकट हुए और गुरु जी ने कहा कि प्रभु मेरा प्रताप ये कैसे उल्टा हो गया, ये पुत्र के बजाय पुत्री कैसे हो गया? कहा महाराज बस मैं यही चाहता हूं। कहा लल्ली से ये हो जाए लाला, लल्ली से ये हो जाए लाला, बिनती सुनो अब दीन दयाला, चक्रधारी बिनती हमारी माफ करो प्रभु आया सवारी, चक्रधारी भगवान ने कहा कि एवमस्तु ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा या मैंने आशीर्वाद दिया ये पुत्र होगा, पुत्री के बजाय पुत्र का जन्म होगा, और यही पुत्री पुत्र के रूप में बदल जाएगी। और कालांतर में बाबूजी वो इला नाम की लड़की सुदुम्न नाम के लड़के में बदल गई, और वही भगवान की कृपा से जो लड़का बन गया, कहीं कहीं इला को इल भी बताया जाता है, वो राजा सुदुम्न के नाम से प्रसिद्ध हो गए बाबूजी। तेरी में कहना मास्टर, अरे राम ललनमा गुरु के तेज से बना, हो राम ललनमा गुरु के तेज से बना, पैदा होई के बिटिया होईगा बेटा हनमा, ललनमा गुरु के तेज से बना।
नाम से विख्यात हो गया। एक दिन राजा सुतुम न बैठा, एक दिन राजा सुतुम न बैठा, मन में करत विचार सुना। माँ पिता की आज्ञा लेकर खेलन गए शिकार सुना। विपिन बीच में गए वो भिड़ते रहे सिपाही चार सुना। ओ भगा हिरन तब भरा चौकड़ी, भगा हिरन तब भगा चौकड़ी, आज काली जोहार एक दिन की बात, राजा सुदुम्न अपने तमाम साथियों के साथ बैठे हैं। माता पिता से आज्ञा लिया, कहा कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में जाऊंगा। राजा का काम शिकार खेलने के लिए हाथ में धनुष बाण लिया, मेरु पर्वत की तलहटी में चले गए। और मेरु पर्वत की तलहटी में एक हिरन दिखाई दिया और उसका पीछा कर लिए बाबूजी। पीछा कर लिए, भागते भागते वो उसी तलहटी में गुम हो गया। राजा उसका पीछा करते करते रास्ता भटक गए बाबूजी, और उस जगह पर पहुंच गए जो जगह शापित थी। एक बार भगवान भोलेनाथ माई गिरिजा के साथ बैठ के वही रति क्रीड़ा करते रहे जंगल में। कैलाश पर्वत पर, वहीं पर जहां पर कार्तिकेय भगवान का जन्म बताया जाता है, क्रीड़ा कर रहे थे। तब तक सप्तऋषि भगवान का दर्शन करे आएगी, और जब सप्तऋषि भगवान का दर्शन करे आएगी तो मामला अंडबंड हो गया। माई के एकदम अर्धनग्न अवस्था में देख लीजिए, माँ शर्मा गई, गिरजा माई शर्मिंदा हो गई, कहीं भोलेनाथ तो कहीं बड़े कहती बहु रहा है तू। आप मना नहीं कर सकते थे इनको। भगवान भोलेनाथों का मत्था चकरा, कहे काम करा, मैं श्राप दे रहा हूँ इस जमीन को। कहे यहाँ अगर मेहरारू आई तो मन सेधु हो जाए, मन सेधु आई तो मेहरारू हो जाए। जगह वही स्थापित होगी। अब जब जगह स्थापित होगी, राजा सुदुम्न ने चाट ही अपन पीछे सेना ले और घोड़ा ले, एकदम सरसर सरसर दबियाई चला के एकदम मामला अंडबंड हो गए। जैसे अंदर घुसे राजा मेहरारू हो गए, और राजा मेहरारू हो गए। चाट ही जो सखी उनके दोस्त रहे सब सखी सहेली में बदली गई। ये सब बेकार हो गया मामला। कहे रे बाप रे कैसे हो गया। का कह दी बाबूजी, एक तर्ज मिला, एक बिलासपुरी गीत कहा जाता है। बहुत बढ़िया ढंग से नौटंकी में गावा जाता। फिलहाल हम नौटंकी वाले न हुई, लेकिन कुछ कोशिश करे। देखा चलो मास्टर कैसे भैया। कहे बारादरी में जरूर डेरा डालब, चलत की बेरा हो। कहे बारादरी में जरूर डेरा डालब, चलत की बेरा हो। सास मोहे मारे ननद गरियावे बलम बैरी हो। सास मोहे मारे ननद गरियावे, क्या बात है। सास मोहे मारे, बारादरी में जरूर डेरा डालब, चलत की बेरा हो। ओरिजिनल है बाबूजी, लेकिन राजा परेशान हो गए कि सब कैसे होगी, मामला ऊंच खाल हो गए सब। कहे राजा घबराए, अरे राजा घबराए, मन में बाढ़ी फिकरिया बदली गई ले हो, बदली गई ले हो। उबरा जो बनवाई कैसन जाननवा बदली गई ले हो। उबरा जो बनवाई
सुदुम्न लड़की के रूप में घोड़ा घोड़ी हो गए लड़के वही मेरू पर्वत के तलाटी में घूमत है बाबूजी। और घूमते घूमते इधर उधर देख रहे कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा सब रूप रेखा बदल गया। पीछे देखे कहीं का हम दोस्त कही कि सहेली कही बात समझी में नहीं आवत हो। सभी को देख रहे हैं। तब तक भगवान बुद्ध वहीं पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। आप आदरणीय यादव टेंट हाउस आजाद नगर की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार बारंबार नमन हो, पगबंधन है बाबूजी को। उसी समय बुद्ध महाराज की नजर पड़ी। कहें ओ कहें ससुर जिंदगी बीत गई तपस्या करत करत, कबो मामला अंडमंड न भा। आज ये सुंदर युवती कैसे जंगल में दिखा दिया। ऋषि महात्माओं का ईमान खो गया। वक्त आने पर लिखा गया युग युगांतर से धर्मों का होता पतन। हिंदू मुस्लिम ईसाई सनातन धर्म चाहे जो भी रहा है, हर जगह ईमान सबका डिगा है बाबूजी। महात्मा बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी ने देखा और देखा तो कहे ओ गए दोनों जने में तालमेल बन गए। वो दुल्हन बना ले अपन और ले जाकर अपने आश्रम पर रख लिया बाबूजी। और पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे दोनों लोग। और जब व्यतीत करने लगे तो क्या कहना मास्टर, एक तर्ज मिला। तर्ज है कौनो दुल्ही अपने पति से कुछ मांगत है। क्या कहे, मोहे प्यार 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 मोहे प्यार कर भरतार भरतार सिलवाई दर चली जा रे समझी। और फरमाइश करत का, उसमें दो हीरे जले रहे, उसमें दो हीरे जले रहे, उसमें दो हीरे जले रहे, दोनों जुबाना पे खड़े रहे, दोनों जुबाना पे खड़े रहे, दोनों जुबाना पे खड़े रहे। तब से जिया पे होए धुआंधार धुआंधार सिलवाई दे रे चली जा रे समझे। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन महात्मा बुद्ध जी, महाराज बुद्ध जी ने जब देखा तो क्या करते हैं, लखी सूरत गए पगला पगला बनी जाती दुल्हनिया हम के। आप आदरणीय श्रद्धेय राजाराम यादव जी बीरसिंहपुर की पावन पुनीत वसुंधरा से 101 रुपए का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम हो बाबू जी को, आशीर्वाद की अपेक्षा हो। क्या करते हैं, नागिन जस लहरत जोटिया बा, नागिन जस लहरत जोटिया बा, नागिन जस लहरत जोटिया बा, रत्ना रे तोहरो चोटिया बा। दोनों जन पति पत्नी के रूप में रहने लगे। और क्या होता है, एक पुत्र दिए जन्माए जन्माए बन जाती दुल्हनिया हम
का जन्म हो गया। राजा सुदुम्न जो स्त्री के रूप में थे उनसे एक बेटे का जन्म हुआ। बुद्ध और सुदुम्न के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम बताया गया। कहे लड़कवा बहुत ससुर जब पैदा भर तो पुरपुर एकदम रोवत रहे। वाह और जो रोवत रहा तो का नाम ही बड़े पुरुरुआ दे दे। वाह कहने का नाम पुरुरुआ होई। हाँ। वही बच्चा पुरुरुआ के नाम से जाना जाता है बाबूजी। वाह लेकिन कालांतर में जब काफी दिन बीत गया तो एक दिन सुदुम्न सोचे कि यार पुरानी याददाश्त जब उनको आई तो भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे। कहा प्रभु आप ही इस समस्या से, इस सांप से निजात दे सकते हैं। मैं कब तक इस योनि में रहूंगा, कब तक स्त्री के रूप में मैं जीवन बिताऊंगा। क्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की उन्होंने प्रार्थना किया और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए बाबूजी। प्रकट हो गए और क्या करते हैं मास्टर, गीत की एकदम आखिरी आल्हा में कहना है। हो राजा जी के मानावा में बढ़ी के फिक्रिए भैया। राजा जी के मानवा में बड़ी के फिक्रिए भैया। राजा जी के मानवा में बड़ी के फिक्रिए भैया। हो मानावा में शिव जी के भजती पुराण। प्रगट है देखा आज भोला दानी आई बाबू। प्रगट है भोला दानी आई आज। ओ राजा जी से पूछे लागे मन के विचार। राजा जी से पूछे लागे राजा जी से पूछे लागे महाराज क्या बोलिए आपने क्यों मुझे याद किया। कहे महाराज बतावा ये कब तक ऐसे चली। कहे कि चलो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम स्त्री के रूप से पुरुष के यौन में बदलोगे, लेकिन पुरुष के रूप में तुम 6 महीना स्त्री के रूप में रहोगे और 6 महीना पुरुष के रूप में रहोगे। वाह इसीलिए बताया जाता है कि उनकी प्रजा उनको अभिवादन नहीं करती थी, उनका स्वागत नहीं करती थी, क्योंकि वो 6 महीने पुरुष और 6 महीने नारी के रूप में रहते थे बाबूजी। वाह और वहीं से पुरुरवा के बाद आयु का जन्म हुआ और आयु से नहुस का जन्म हुआ और नहुस से राजा ययाति का जन्म हुआ। और राजा ययाति की 2 पत्नियां थी, वाह देवयानी और शर्मिष्ठा। वाह देवयानी महाराज शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा दैत्यराज विश्वप्रभा की पुत्री थी बाबूजी। वाह दैत्यराज विश्वप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 बेटे हुए, अनुद्रु हुए और पुरु हुए, और देवयानी से यदु और तुर्बस हुए। वाह यदु तुर्बस, यदु के द्वारा ही यादव वंश का जो आज यादव का वंश चला, उन्हीं के द्वारा यदु से ही यादव वंश आज समाज में, आज पृथ्वी पर विराजमान है बाबूजी। वाह गीत के एकदम आखिरी हो। और बताया गया कि 3 बच्चों का जन्म और हुआ था, गय, उत्कल और विमल। वाह गय ने गया को बसाया और उत्कल ने उड़ीसा को बसाया और विमल दक्षिणापथ का राजा बताया गया। गीत के एकदम आखिरी हो मास्टर। यदुवंश हमारे धरा पर स्थापित हो गया, यदुवंश का जन्म हमारे पृथ्वी पर हो गया राजा ययाति के द्वारा। वाह कहना है मास्टर क्या, अरे यादव वंश के परचम लहराई दिहले। अरे यादव वंश के परचम लहराई दिहले, अरे बन के यादव सारे जग के दिखाई दिहले।
तमाम उपजातियों में विभाजित हो गया। ये हमारी यदुवंश की प्रजाति, यदुवंश की जाति तमाम प्रजातियों में बंट गई बाबूजी। वाह लेकिन कहना है क्या, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर पावन। अरे कथन करे अयोध्या प्रसाद, पंचन के लगे सुहावन हो। ललनवा गुरु के तेज से बना, अरे ललनवा गुरु के तेज से बना। अरे गावे बलवंत राजबा फूलपुर मकनवा, ललनवा गुरु के तेज